तो आज हम करने वाले हैं ब्लूटूथ पेयरिंग टेस्ट वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z3 का। तो इसे हम एंड्रॉयड और iOS के साथ पेयर करके देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके देखेंगे कि दोनों में सॉफ्टवेयर में कोई डिफरेंसेस है कि नहीं, और सेटिंग्स वगैरह हम चेक करेंगे। और फिर हम एक्चुअल लाइव टेस्ट करेंगे यहाँ पे कि अगर आप इसको दो फोन्स के बीच में यूज करना चाहें तो क्या ये दोनों के साथ एक साथ कनेक्टेड रहता है या फिर एक को डिस्कनेक्ट होकर दूसरे पे जाता है। तो वो सब हम यहाँ पे लाइव टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पेयरिंग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो पेयरिंग करने से पहले देखते हैं कि इस ईयरबड को आप पेयरिंग मोड में कैसे डालते हैं। तो अब इसके पेयरिंग के लिए आपको इसका वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके रखना है एक साथ और ये पेयरिंग में जाएगा। बट उसके लिए पहले आपको तो ये ईयरबड्स को डिस्कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ इसका ऑन ऑफ का कोई बटन नहीं है, ऑन ऑफ यहाँ से होता है। जैसे ही आप ईयरबड को डिस्कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, ये ऑन हो जाता है। अब ये सारे वन प्लस नेक बैंड का फीचर है, आप इसको ऑफ नहीं कर सकते। तो ये आई मीन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब मैं टेस्टिंग कर लूँगा। तो अब इसको पेयरिंग में डालते हैं। अब वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दोनों को प्रेस करके रखिए और एक ये ब्लिंक करेगा और अब ये पेयरिंग मोड में जा चुका। तो ऐसा एक स्लो ब्लिंकिंग होगा इसमें। तो अब ये पेयरिंग मोड में है। अब अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमैटिकली यहाँ पे फास्ट पेयरिंग में दिखने लगेगा। तो अगर मैं इसको अनलॉक करूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है। मैं यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ, पर मैं वैसे नहीं कर रहा। अभी आपको पहले मैन्युअली करके दिखाता हूँ इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इसके सॉफ्टवेयर का नाम है हे मेलोडी। तो इसको आप खोलेंगे, यहाँ पे आप ऐड प्रेस करेंगे और ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में दिखेगा। आप यहाँ पे कनेक्ट कीजिए तो ये सॉफ्टवेयर में भी इंस्टॉल हो जाता है और अपने आप ब्लूटूथ सेटिंग्स में भी इंस्टॉल हो जाता है। तो आपको दोनों तरफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ मुझे अच्छा लगा। अब ये कनेक्ट हो चुका। अब मैं ट्यूटोरियल नहीं देखना चाहता, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या-क्या ऑप्शन है। तो ये है इसका इंटरफ़ेस। आपको यहाँ बैटरी लाइफ़ दिखाएगा, तो ये 100% बैटरी है इसमें। वन प्लस 3D ऑडियो ऑप्शन है, तो जैसे स्पेशल ऑडियो, 3D ऑडियो वो वाला है। यहाँ पे ये सराउंड साउंड वगैरह आपको देगा। जब आप सर हिलाएँगे तो ये उसके साथ इसका डायरेक्शन भी, साउंड का डायरेक्शन चेंज होता है। तो वो एक ऑप्शन है। उसके बाद आपको इक्वलाइज़र ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, बैलेंस, सेरेनेड, बेस और बोल्ट। तो ये 4 इक्वलाइज़र हैं। आप इसमें कस्टम इक्वलाइज़र नहीं डाल सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। आप बस इनमें चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको कोई भी डबल प्रेस या सिंगल प्रेस या दबा के रखें, इसका ये बेस सॉरी इसका इक्वलाइज़र खुलेगा नहीं। अब नीचे आपको बेस ऑप्शन मिलता है, जो बेस वेव है, तो ये आपको एक्स्ट्रा बेस देगा, बेस बूस्ट करेगा, तो आप बड़ा और घटा सकते हैं। अब ये था इसमें इक्वलाइज़र और साउंड ऑप्शन। उसके बाद आपको सिर्फ फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन यहाँ मिलता है, आप यहाँ से फर्मवेयर को अपडेट कर सकते हैं। तो इतना ही है इसमें ऑप्शन। अब बटन्स दिखा देता हूँ। तो ईयरबड में मिडल बटन के साथ आप प्ले, पॉज़, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक और वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। और वॉल्यूम बटन से आप वॉल्यूम अप और डाउन कर सकते हैं। कॉल आने पे मिडल बटन को एक बार प्रेस करने से आप कॉल उठा सकते हैं, और अगर आप प्रेस करके रखें, होल्ड करें, तो ये रिजेक्ट कर देगा। तो यही है इसके ऑप्शन। तो 3 ही बटन है। अगर आप इसके दूसरे वर्ज़न के लिए जाएँ, जैसे Z2 ANC, तो उसमें 4 बटन होते हैं, तो पेयरिंग बटन अलग है, तो ऑप्शंस अलग आते हैं। तो ये है इसका ऑप्शंस। अब हम इसे आईफ़ोन में कनेक्ट करते हैं। तो आप पेयरिंग में डालते हैं, तो प्लस और माइनस बटन प्रेस करके रखते हैं और ये ब्लिंक हुआ और अब आप इसको छोड़ दें। अब ये पेयरिंग मोड में जा चुका है। तो अब इसको यहाँ साइड में रखते हैं। अब आईफ़ोन पे हम इसको हे मेलोडी सॉफ्टवेयर खोलते हैं, ऐड करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ सॉफ्टवेयर में ये दिखने लगेगा इधर, कनेक्ट दबाते हैं, सेम ऑप्शन, कनेक्ट, और ये कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस काम किया। मेरे साथ आईफ़ोन में 1-2 बार ये प्रॉब्लम हुआ था कि जब मैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मुझे मैन्युअली जाके
ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाके इंस्टॉल करना पड़ा। तो ब्लूटूथ सेटिंग्स में आपको यहाँ दिख रहा है ये इंस्टॉल्ड है, तो मुझे यहाँ पे यहाँ नीचे से चूज़ करके इंस्टॉल करना पड़ा था। पर एनीवेज़ अगर आपको वो प्रॉब्लम आए तो आप मैन्युअली कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी आपको सेम ऑप्शन मिलेगा, बैटरी लाइफ, 3D ऑडियो, सेम टू सेम। अब इक्वलाइज़र आपको यहाँ पे 4 इक्वलाइज़र मिलेंगे और बेस वेव मिलेगा जहाँ पे आप बेस को बूस्ट कर सकते हैं, और फिर फर्मवेयर अपडेट। बस इतने ही ऑप्शन है। तो एग्जैक्टली सेम ऑप्शन आपको एंड्रॉयड और iOS में मिल रहा है। ईयरबड सेटिंग्स अगर देखें, सेम टू सेम वही के वही कंट्रोल है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते। अब मैं यहाँ वापस कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जहाँ पे ड्यूल पेयरिंग मुझे दे रहा हो। अब मुझे इस पे कनेक्ट करना है, तो मैं सॉफ्टवेयर में जाता हूँ, तो ये अभी दिखा रहा है कि ये कनेक्टेड नहीं है। मैं अगर इसमें कनेक्ट दबा दूँ तो ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सिंगल पेयरिंग नेक बैंड है, ये ड्यूल पेयरिंग सपोर्ट नहीं करता। आप एक टाइम पे एक ही डिवाइस के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ अब पता नहीं कितने लोगों का रिक्वायरमेंट है ड्यूल पेयरिंग। तो कई लोग ऑफिस के लैपटॉप और फ़ोन दोनों को पेयर करके रखना चाहते हैं, ताकि वो वहाँ पे भी कॉल ले सकें और यहाँ पे भी यूज़ कर सकें। तो वो ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो ये नेक बैंड आपके लिए नहीं है। वन प्लस के और ईयरफोन्स है मेरे पास जहाँ पे ड्यूल पेयरिंग ऑप्शन आता है। ये वन प्लस के डिवाइसेस ट्रू ड्यूल पेयरिंग नहीं करते, तो वो दोनों डिवाइसेस के साथ एक साथ कनेक्टेड नहीं रहता, वो जंप करता है दोनों के बीच में। तो अगर आप इसका Z2 ANC लें तो उसमें एक एक्स्ट्रा बटन यहाँ पे आता है, उसको अगर आप डबल प्रेस करें तो वो प्रीवियसली पेयर्ड डिवाइसेस के बीच में जंप करता है, तो आप वो कर सकते हैं। पर वहाँ पे भी आपको ट्रू ड्यूल पेयरिंग नहीं मिल रहा, आप वो जंप करने का ऑप्शन मिल रहा है। जहाँ यहाँ मैंने जाकर सॉफ्टवेयर में मैन्युअली कनेक्ट किया, वहाँ आपको Z2 ANC में एक एक्स्ट्रा बटन मिलता है, तो आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, डबल प्रेस कीजिए और वो चेंज होता है। तो ये है इस ईयरबड का कनेक्शन ऑप्शन। तो 1700 रुपये के लिए मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शंस कम है। आप इक्वलाइज़र कस्टम नहीं डाल सकते, आप इसमें कोई भी नॉइज़ सेटिंग्स चेंज नहीं कर सकते, इसमें नॉइज़ कैंसलेशन या एम्बिएंट साउंड वाले ऑप्शंस नहीं है, वो सारे आपको Z2 ANC में मिलता है। तो प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। तो अभी अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मुझे ये लेना चाहिए या Z2 ANC लेना चाहिए, मैं Z2 ANC रेकमेंड करूँगा, ये वाला नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। साउंड क्वालिटी भी मुझे Z2 ANC का इससे बेटर लगा। तो यही था पेयरिंग टेस्ट। आपको और कोई डाउट हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन और एंड में मिल जाएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।